तो प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं होता, वो नट होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट, जंट का साउंड आता है। इंडेफिनेट नॉट इंडेफिनेट, देन कंटिन्यूअस नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फिर परफेक्ट नॉट परफेक्ट, परफेक्ट, एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। So your buff is looking good. Do you know in general language we call it buff, but the proper word is neck gaiter. To better your communication skills and to groom your personality, keep following my ID, that's Gaurav Motive Groom. It is not communicate, it is communicate, and it is not communication, it is communication. So communicate, communication, Communicate. communicate, Communicate. communicate, communicate. So we can communicate with each other. ग्लट का मतलब होता है ठूसना, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, किसी के घर पे जाते हैं ना, तो आगे ड्राई फ्रूट्स रख देता है, पेस्ट्री रख देता है, तो फ्री का मिल रहा होता है ना, तो इंसान क्या करता है, ठूस लेता है। राहुल मेरोली एक बारी मेरी शादी पे आया, मेरी दूसरी शादी में आया है, इसकी मम्मी ने समझा के भेजा, बेटा तो बहुत पतला पुतला, ज़्यादा अच्छा ठूस के आइयो अच्छे से, क्योंकि 51 रुपये सगन दे रहा था लड़का। तो इसने इतना ठूस लिया कि इसने जैसे मुंह खोला ना, अंदर तैरता हुआ खाना नजर आ रहा था, तो इसने इतना ठूस लिया, तो इसने ग्लट कर लिया। देन इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू चेंज द हैबिट, देयरफॉर ही हैज टू गो थ्रू समटाइम्स medication of changing his habit of alcohol, and then he needs some kind of counseling like attending discourses. We need somebody else to support us, to help us come out of that habit. It means it is very difficult to break a habit. So therefore in English there is a proverb, habits die hard. What's the difference between vlog and blog? Let's find out. A blog is a regular record of your thoughts, opinions or experiences that you put on the internet for other people to read. A blog in the video form is called a vlog. Right now I am vlogging. We the video, we the vlog. Be the book, be the blog. To better your communication skills and to groom your personality, keep following my ID, that's Gaurav Motive Groom. This is a collection of photo frames, means a collage. कोलाज शब्द का प्रयोग सिर्फ कलेक्शन ऑफ फोटो फ्रेम्स के लिए ही लगता है, ऐसा नहीं है। कोलाज मीन्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन इंटरेस्टिंग कोलाज ऑफ सूफी सॉन्ग्स। टू बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, कीप फॉलोइंग माई आईडी, दैट्स गौरव मोटिव ग्रूम। Generally we use papers one side and then it's torn and thrown. We can make a rough notepad of the paper that has only been used on one side. Yes, I reuse paper. It's not about saving money, it's about saving trees and saving environment. The correct pronunciation of this word is environment, not environment. I do take care of environment. Do you? What is the difference between drown and sink? So, drown का मतलब होता है डूबना और sink का मतलब भी होता है डूबना, but still there is a difference between both the words. So the word drown is used for the living thing and sink is used for non-living thing. जैसे टाइटैनिक डूबा, सो टाइटैनिक क्या था, नॉन लिविंग था, एक जहाज का नाम था, सो टाइटैनिक सैंक, और उसमें जो लोग थे लोग भी डूबे, सो पीपल ऑल्सो ड्रॉन्ड। तो लोगों के लिए ड्रॉन लगाया और टाइटैनिक के लिए सिंक लगाया, ठीक है। टाइटैनिक ऐसा एक समुद्री जहाज था जिसके बनाने वालों ने दावा किया था कि किसी भी परिस्थितियों में कभी नहीं डूब सकता, और अपनी पहली समुद्री यात्रा में डूब गया था। ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ ह्यूमन, सो वन मस्ट बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, इजंट इट। हैंग का मतलब होता है टांगना और लटकाना। जब हैंग का मतलब टांगना और लटकाना होगा तो इसकी फॉर्म्स होंगी हैंग, हंग, हंग। और जब इसका मतलब फांसी देना होगा, हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है, अगर हैंग का मतलब फांसी देना है, फिर इसकी फॉर्म्स हैंग, हंग, हंग नहीं होंगी, फिर इसकी फॉर्म्स होंगी हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, फिर ये रेगुलर वर्ब होती है, अदरवाइज ये इर्रेगुलर वर्ब होती है, ठीक है।